डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय से स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप वीडियो पर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको डेली मिलता रहेगा। तो वही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए, कह रहा है कि शुद्ध जल की जो मोलरता होती है, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। तो पहला ऑप्शन है 55.56, और फिर दूसरा ऑप्शन है 5.556, और तीसरा ऑप्शन है 9.8, और चौथा ऑप्शन है 0.018। तो देखिए, शुद्ध जल की जो मोलरता होती है 55.56 होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। अब देखिए दूसरा क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसरण गुणधर्म है। कौन सा अनुसरण गुणधर्म है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है श्यानता, दूसरा ऑप्शन है प्रासरण दाब, तीसरा ऑप्शन है प्रकाशिक घूर्णन, और चौथा ऑप्शन है पृष्ठ तनाव। तो देखिए, जो प्रासरण दाब है यह अनुसरण गुणधर्म है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि निम्नलिखित में से विलयन का कौन सा भौतिक गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता। तो पहला ऑप्शन है वाष्प दाब अवनमन, दूसरा ऑप्शन है हिमांक अवनमन, तीसरा ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, चौथा ऑप्शन है प्रासरण दाब। तो देखिए, जो पृष्ठ तनाव होता है वो विलयन का भौतिक गुण के अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे अधिक होता है। तो पहला ऑप्शन है 1% ग्लूकोज, दूसरा है 1% NaCl, तीसरा है 1% CaCl2, और चौथा है 1% सुक्रोज का। तो देखिए 1% CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड का जो होता है जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि निम्न में न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है। तो पहला ऑप्शन है पोटेशियम सल्फेट, दूसरा ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन है ग्लूकोज, चौथा ऑप्शन है यूरिया। तो देखिए, जो पोटेशियम सल्फेट है ये न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है, सबसे कम हिमांक वाला विलयन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अब आगे देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अनुसरण गुण नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अनुसरण गुण नहीं है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है वाष्प दाब का अवनमन, दूसरा ऑप्शन है हिमांक अवनमन, तीसरा ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, चौथा है प्रासरण दाब। तो देखिए, जो पृष्ठ तनाव है वो विलयन का अनुसरण गुणधर्म नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। अब आगे देखिए, 7वां नंबर क्वेश्चन है कि 180 ग्राम ग्राम मोल जल में जल के कितने मोल होते हैं। 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। तो पहला ऑप्शन है 1 मोल, दूसरा ऑप्शन है 18 मोल, तीसरा ऑप्शन 10 मोल, और चौथा ऑप्शन है 100 मोल। तो देखिए, 180 ग्राम जल में कितने होंगे, 10 मोल होंगे। क्योंकि देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा 180 बटे, और फिर जल का जो अणु क्रमांक होता है द्रव्यमान 18 होता है, 18 से 18 कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा 10। तो देखिए क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा से हो जाएगा 10। आगे देखिए 8वां क्वेश्चन है कि धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है। तो पहला ऑप्शन है CO यानी कोबाल्ट, दूसरा है Ag यानी सोना, तीसरा है एल्यूमिनियम, तीसरा चौथा है Pt। तो देखिए, जो एल्यूमिनियम है धातु है वो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ हैं। तो पहला ऑप्शन है दुर्बल वैद्युत अपघट्ट, दूसरा ऑप्शन है प्रबल वैद्युत अपघट्ट, तीसरा है विद्युत अपघट्ट, और चौथा है उत्प्रेरक। तो देखिए, जो प्रबल वैद्युत अपघट्ट है ये चालकत्व विलयन वाला पदार्थ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है कि तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या होती है। पहला ऑप्शन है बढ़ती है, दूसरा ऑप्शन है बढ़ती है, तीसरा स्थिर रहती है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पहला ऑप्शन है बढ़ती है, दूसरा ऑप्शन है घटती है। तो देखिए क्या होता है, तन्यता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता घटती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा, घटती है। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि विशिष्ट चालकता का मात्रक है। तो पहला ऑप्शन है ओम इनवर्स सेमी प्रति मोल। तो देखिए ओम प्रति सेमी मोल। दूसरा है ओम सेमी मोल, तीसरा है
ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। चौथा है ओम सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मोल इनवर्स सेमी इनवर्स मोल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। तो पहला ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, दूसरा ऑप्शन है यूरिया, तीसरा ऑप्शन है अमोनियम नाइट्रेट और चौथा ऑप्शन नाइट्रिक अम्ल। तो देखिए जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है वो है यूरिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है। तो पहला है टी हाफ अनुक्रमानुपाती ए। उसके बाद है दूसरा है टी हाफ अनुक्रमानुपाती 1/a। तीसरा है टी हाफ अनुक्रमानुपाती 1/a स्क्वायर और चौथा है टी हाफ अनुक्रमानुपाती ए के पावर क्या है, ए अंश है, ए के पावर डिग्री है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए के पावर 0 है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा चौथा टी हाफ अनुक्रमानुपाती ए के पावर 0। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का समीकरण है। तो देखिए पहला है के बराबर 2.303 बटे टी लॉग 10 इंटू ए बटे ए माइनस एक्स। दूसरा है के बराबर 4.306 बटे टी लॉग 10 इंटू ए बटे ए माइनस एक्स। और देखिए क्या है, तीसरा है के बराबर 2.303 बटे टी स्क्वायर इंटू लॉग 10 इंटू ए बटे ए एक्स। और फिर चौथा है के बराबर 10 बटे टी इंटू लॉग 10 इंटू ए बटे ए एक्स। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा के बराबर 2.303 बटे टी इंटू लॉग 10 इंटू ए बटे ए एक्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया में अर्धभाग के पूर्ण होने में लगा समय टी हाफ कितना होगा। देखिए क्या होता है, देखिए उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। दूसरा है उसकी प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और तीसरा है उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। और चौथा है उसकी प्रारंभिक सांद्रता के वर्गमूल पर निर्भर करता है। तो देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक है। तो देखिए पहला ऑप्शन है लीटर प्रति सेकंड, दूसरा ऑप्शन लीटर मोल प्रति सेकंड, तीसरा ऑप्शन है मोल लीटर प्रति सेकंड और चौथा ऑप्शन है मोल सेकंड। तो देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग नियतांक का मात्रक होता है लीटर मोल प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है कि वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होता है। ए ऑप्शन है बढ़ेगा, बी ऑप्शन है घटेगा, सी ऑप्शन है अपरिवर्तित रहेगा और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वेग स्थिरांक बढ़ाने पर जो होता है ताप होता है बढ़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला से हो जाएगा बढ़ेगा। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि किस कोट की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। तो पहला ऑप्शन है शून्य, दूसरा ऑप्शन है प्रथम, तीसरा ऑप्शन द्वितीय और चौथा ऑप्शन है तृतीय। तो देखिए जो शून्य कोट की अभिक्रिया होती है इसमें क्या होता है वेग तथा स्थिरांक क्या होता है समान होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। आगे देखिए प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। तो देखिए क्या है मोल मोल इनवर्स लीटर इनवर्स सेकेंड, दूसरा है सेकेंड और फिर तीसरा है मोल मोल इनवर्स लीटर सेकेंड, उसके बाद है मोल इनवर्स लीटर सेकेंड। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही होगा सेकेंड इनवर्स। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है जब यौगिक में विद्यमान होते हैं क्या। पहला ऑप्शन है युग्मित इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तीसरा ऑप्शन है अनावंशित इलेक्ट्रॉन युग्म और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो रंगीन आयन का निर्माण संभव होता है जब यौगिक में क्या विद्यमान होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से रंगहीन सकुल आयन है। तो देखिए पहला है Cu इंटू NH3 के पावर होल और फिर उसके पावर में 2+, उसके बाद है Zn इंटू NH3 के पावर होल, उसके बाद पूरे के पावर 2+, उसके बाद देखिए क्या है
Fe इंटू H2O के होल 6 इंटू पूरे के पावर 3 प्लस। उसके बाद देखिए क्या चौथा, Fe इंटू CN6 के होल पावर कितना है, पूरे के पावर 3 प्लस है। देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन जो हो जाएगा Zn इंटू NH3 के होल पावर 4 इंटू पूरे के पावर 2 प्लस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि हेलो फार्म किसके ड्राई हेलोजन व्युत्पन्न करता है। जो हेलो फार्म है किसके ट्राई हेलोजन उत्पन्न करता है। तो ए ऑप्शन है पहला मेथेन, दूसरा है एथेन, तीसरा है ब्यूटेन और चौथा है ब्यूटाइन। तो देखिए जो मेथेन होता है ये हेलो फार्म क्या करता है, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न करता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यौगिक कनिजारा अपक्रिया नहीं देता। तो पहला ऑप्शन है HCHO और फिर दूसरा है CH3CH2CHO, तीसरा ऑप्शन CCl3CHO और चौथा ऑप्शन CH3 का होल थ्राइज इंटू CCHO। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा CH3CH2CHO हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, फार्मेलिन जलीय विलयन है। पहला है फार्मेल्डिहाइड का, दूसरा है फार्मिक अम्ल का, तीसरा है फ्लूओरेसिन का और चौथा है एसिटाल्डिहाइड का। तो देखिए जो फार्मिल जो है वो फार्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सबसे प्रबल अम्ल है। तो पहला है CH3COOH और दूसरा है ClCH2COOH और फिर तीसरा Cl2CHCOOH और फिर चौथा है Cl3 सिंगल बॉन्ड C डबल OH। तो देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फेलिंग विलयन का अपचयन नहीं कर सकता। तो पहला ऑप्शन है फार्मिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है फार्मेल्डिहाइड और चौथा ऑप्शन है एसिटाल्डिहाइड। तो देखिए जो एसिटिक अम्ल है ये क्या करता है, ये फेलिंग विलयन का अपचयन नहीं कर पाता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही है। अब आगे देखिए क्या है, कह रहा है कि रोजेमुंड अपचयन द्वारा प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है एल्डिहाइड, दूसरा ऑप्शन है ईथर, तीसरा ऑप्शन है कार्बोक्सिलिक अम्ल और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो देखिए रोजेमुंड अपचयन के द्वारा एल्डिहाइड प्राप्त होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि जब एल्डिहाइड अम्ल को P2O5 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्न में से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो पहला ऑप्शन है CH3CO का होल ट्वाइज इंटू O, दूसरा है CH4, तीसरा है CH3COCH3 और चौथा है CH3CHO। तो देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा CH3CO का होल ट्वाइज इंटू O। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही होगा। आगे देखिए क्या है, जल अपघटन पर बेंजेमाइड बनाता है। तो पहला ऑप्शन है बेंजेल्डिहाइड, दूसरा ऑप्शन है बेंजेनोइक अम्ल और तीसरा ऑप्शन है एथिल बेंजोएट और चौथा ऑप्शन है एथेनॉल। तो देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा जल अपघटन पर बेंजेमाइड जो होता है बेंजेनोइक अम्ल बनाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, कैनिजारो अपक्रिया प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन है बेंजोइक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है टाल्विन, तीसरा ऑप्शन है बेंजेल्डिहाइड और चौथा ऑप्शन है फार्मिक अम्ल। तो देखिए जो कैनिजारो अपक्रिया होता है वो बेंजेल्डिहाइड प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। अब देखिए अगला क्या है, नाइट्रोबेंजीन का उदासीन माध्यम में अपचयन कराने पर उत्पाद प्राप्त होता है। तो पहला ऑप्शन है C6H5NH2, दूसरा ऑप्शन है C6H5NHOH और तीसरा हमारा है क्या एथोबेंजीन और दूसरा ऑप्शन है पी एमिनोफिनाल। तो देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन जो हो जाएगा एथोबेंजोन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा एथोबेंजीन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि नाइट्रोबेंजीन को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है कशीस का तेल, दूसरा ऑप्शन है मिर्विन का तेल, तीसरा ऑप्शन है सिनेमन आयल और चौथा है कोई नहीं। तो देखिए जो नाइट्रोबेंजीन होता है उसे कहते हैं मिर्विन का तेल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अब ये क्या है, अमीनो का जलीय विलयन होता है। तो पहला ऑप्शन है अम्लीय, दूसरा ऑप्शन है क्षारीय, तीसरा ऑप्शन है उभयधर्मी और चौथा ऑप्शन है उदासीन। तो देखिए अमीनो का जो जलीय विलयन होता है उभयधर्मी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा
दूसरा सही हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, आगे है एमाइडो से एमीन बनाने की प्रयुक्ति अभिकर्मक है। जो एमाइडो होता है उससे एमीन बनाने में कौन सा अभिकर्मक लगता है? तो देखिए पहला क्या है, Br2 × KOH, दूसरा है K2 × R2 × O7 × H2SO4, उसके बाद है HCl क्या है ZnCl2, उसके बाद है NaOH × CaOH का होल डिवाइड। तो देखिए एमाइडो से एमीन बनाने में जो अभिकर्मक लगता होता है Br2 × KOH, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। आगे देखिए क्या है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया में बनता है। तो पहला ऑप्शन है साइनाइड, दूसरा ऑप्शन है आइसोसाइनाइड, तीसरा ऑप्शन है साइनेट और चौथा ऑप्शन है आइसोसाइनेट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथा से हो जाएगा आइसोसाइनेट। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक एमीन के परीक्षण में प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया है। तो पहला ऑप्शन है गाटरमान अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है सेंडमेयर अभिक्रिया और चौथा ऑप्शन है डाइएजोकरण। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा, प्राथमिक एमीन के परीक्षण में प्रयुक्त होने वाली जो अभिक्रिया होती है कार्बिल एमीन अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि एनिलीन के ब्रोमीन एनिलीन के ब्रोमीनन से प्राप्त होता है। तो पहला ऑप्शन है मोनोब्रोमो एनिलीन, दूसरा है बेंजीन नाइट्राइल, तीसरा है यश ट्राई ब्रोमो एनिलीन और चौथा है डाइएजोकरण। देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा यश ट्राई ब्रोमो एनिलीन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। आगे देखिए अगला है कि हिंस वर्ग अभिकर्मक है। तो पहला ऑप्शन है एथिल ऑक्सीलेट, दूसरा ऑप्शन है ट्राईमेथिल एमीन और तीसरा ऑप्शन है बेंजीन सल्फेनिक क्लोराइड और चौथा ऑप्शन है बेंजीन क्लोराइड। तो देखिए बेंजीन क्लोराइड, तो देखिए जो हिंस वर्ग अभिकर्मक होता है ये बेंजीन सल्फेनिक क्लोराइड होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। आगे देखिए क्या है, आगे है कि कार्बिली एमीन क्रिया देता है। तो पहला ऑप्शन है CH3 × NH2, तो यहाँ पे सही ऑप्शन यही हो जाएगा CH3N2NH2। आगे देखिए क्या है, अगला है कि सबसे मीठी शर्करा है। तो पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरा ऑप्शन है माल्टोज, तीसरा ऑप्शन है फ्रक्टोज और चौथा ऑप्शन है सुक्रोज। तो देखिए सबसे मीठी शर्करा जो होती है सुक्रोज होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, दूध में पानी जाने वाली शर्करा है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या है? तो देखिए जो शर्करा दूध में पाई जाती है होती है लैक्टोज। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है माल्टोज, दूसरा है फ्रक्टोज, तीसरा है लैक्टोज और चौथा है सेलुलोज। तो देखिए दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, आगे कह रहा है कि ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह होते हैं? तो पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन 4। तो देखिए जो ग्लूकोज होता है इसमें यहाँ पे देखिए जो ग्लूकोज होता है उसमें कितने प्राथमिक एल्कोहल पाए जाते हैं। तो इसका आंसर आप खुद ढूंढ लीजिएगा, इसे कंफर्म नहीं है, वैसे शायद लगभग से 3 होता है, लेकिन आप इसे कंफर्म कर लीजिएगा। आगे देखिए क्या है, आगे कि डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता? तो पहला ऑप्शन है थायमिन, दूसरा है साइटोसिन, तीसरा है यूरेसिल, चौथा है एड्रिन। तो डीएनए जो होता है डीएनए में यूरेसिल नहीं होता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद है क्षारक जो आरएनए में नहीं होता। तो पहला ऑप्शन है एडेनिन, दूसरा है ग्वानिन, तीसरा है थायमिन और चौथा है यूरेसिल। तो देखिए जो थायमिन होता है वो आरएनए में नहीं होता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। आगे देखिए क्या है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मोनोसेक्राइड है? तो पहला ऑप्शन क्या हमारा लैक्टोज, दूसरा है स्टार्च, तीसरा है माल्टोज और चौथा है फ्रक्टोज। तो देखिए जो मोनोसेक्राइड है वो है फ्रक्टोज जो है ये मोनोसेक्राइड होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अगला है कि अमीनो अम्ल निम्न के निर्माण में को संरचनात्मक इकाई होती है। तो पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है लिपिड, चौथा है विटामिन। तो देखिए जो प्रोटीन होता है ये एमिनो अम्ल का निर्माण की इकाई होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। तो बस दोस्तों इस प्रकार से जाएगा क्लास 12 केमिस्ट्री के 50 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।